नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने इस एनआईएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग ये प्लेन को करने वाले हैं जो कि चैप्टर 35 है एनआईएस के बुक में। आज हम लोग इसका पार्ट 3 को करेंगे। इससे पहले मैंने इसका और 2 पार्ट डाल दिया है, तो अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो जाके उसको देख लीजिए, उसके बाद ही ये वीडियो को कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आइए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखिए 7 नंबर में क्या करना है। फाइंड द इंटरसेप्ट्स मेड बाय द प्लेन 2x + 3y + 4z = 24 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहले इसका इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम लोग को इसका जनरल जो इक्वेशन है उसको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जनरल इक्वेशन क्या होता है प्लेन का। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, x/a प्लस y/b प्लस z/c = 1। ये हम लोग का जनरल इक्वेशन होता है प्लेन का, ठीक है ना। चलिए ये हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का गिवन इक्वेशन है, हम लोग का गिवन इक्वेशन क्या है देखिए। तो ये 2x + 3y + 4z = 24 ये हम लोग का दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन है हम लोग का 2x + 3y + 4z = 24। ये इक्वेशन हम लोग का दिया हुआ है ना। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इस साइड भी और उस साइड भी ये 24 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे डिवाइड बोथ साइड बाय 24, ठीक है। तो हम लोग दोनों साइड जो है 24 से डिवाइड देंगे। तो देखिए तो यहाँ पे 2x है हम लोग का, तो 2x/24, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ पे 3y है तो 3y/24 ये भी ठीक है। प्लस हम लोग का 4z है 4z/24, ठीक है। ये हम लोग का दिया हुआ है और उस साइड में क्या दिया हुआ है 24, और उसको भी 24 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये कट जाएगा, ये 1 टाइम में, ये 12 बार में, ये 1 बार में, ठीक है। और ये आपका 8 बार में, ये आपका 1 बार में, और ये आपका 6 बार में, और ये आपका 1 बार में, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हैं ना, x/12 प्लस y/8 प्लस z/6 = 1, ठीक है। तो ये हम लोग का यहाँ पे निकल गया और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग का निकला ना ये चीज, हम लोग इसको जो है ये जो जनरल इक्वेशन था ये प्लेन का, इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। इसको जो है इससे कंपेयर करेंगे, है ना। देखिए जब हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे लिखिएगा कंपेयरिंग इक्वेशन 1, ठीक है, विथ जो हम लोग का जनरल इक्वेशन है उससे हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं जो जनरल इक्वेशन था हम लोग का x/a प्लस y/b प्लस z/c = 1, ठीक है। इससे हम लोग इसको जो है इससे कंपेयर कर रहे हैं जो जनरल इक्वेशन है हम लोग का। तो हम लोग क्या मिलेगा, वी गेट, देखिए जो a है, a के प्लेस में क्या है, a है जो हम लोग का, a के प्लेस में क्या है 12 है। तो हम लोग का निकला यहाँ पे a 12 निकल गया ना, a = 12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए b क्या है, b के प्लेस में हम लोग का 8 है। जब कंपेयर कर रहे हैं हम लोग तो ये दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए a के प्लेस में 12 है, b के प्लेस में 8 है और c के प्लेस में 6 है ना। तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख रहे हैं और c = 6 हो गया। अब देखिए यहाँ से, अब हम लोग का यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या निकला, x, y और z का। देखिए x हम लोग का निकला x
जो हम लोग का निकला इंटरसेप्ट, एक्स जो इंटरसेप्ट कर रहा है 12 में, एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। वाई जो हम लोग का वो क्या चीज में इंटरसेप्ट कर रहा है, वाई इंटरसेप्ट कर रहा है हम लोग का 8 में, ठीक है। और हम लोग का जेड जो है वो क्या चीज में इंटरसेप्ट कर रहा है, वो 6 में इंटरसेप्ट कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है हम लोग का 6 में। तो यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाता है, देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही बनाइएगा एग्जाम में। सबसे पहले जो जनरल इक्वेशन है उसको लिखिएगा, फिर उसके बाद उसको जो है कि डिवाइड दे दीजिएगा, जो उसका उस साइड है। देखिए ये जो हम लोग का सबसे पहले जो जनरल इक्वेशन है उसको लिखिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो हम लोग का गिवन इक्वेशन था, ये देखिए गिवन इक्वेशन है, तो इसके उस साइड में जो 24 है, तो ये 24 को दोनों साइड से आप डिवाइड दे दीजिएगा, ठीक है। तो जब डिवाइड दीजिएगा तो ये ऊपर नीचे वाला जितना वो कटेगा उसको काट लीजिएगा, जितना बचेगा उसको लिख दीजिएगा। फिर ये जो जितना निकला ये वाला इक्वेशन, ठीक है, इसको हम कंपेयर कर लेंगे जो हम लोग का जनरल इक्वेशन है प्लेन का, ये जो जनरल इक्वेशन है इससे कंपेयर कर लिए। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से ए बी और सी को कंपेयर करके निकाल लिए। फिर हम लोग का यहाँ पे एक्स वाई जेड का जो इंटरसेप्ट है वो निकल गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 8 नंबर में, आइए। अब देखिए यहाँ पे 8 नंबर में क्या दिया हुआ है, सो डैट द पॉइंट्स -1, 4, -3, 3, 2, -5, -3, 8, -5 एंड -3, 2, 1 आर कोप्लेनर, ठीक है। तो हम लोग को दिखाना है कि ये सारा जो पॉइंट है 1, 2, 3, 4 ये चारों पॉइंट एक ही प्लेन में है, ठीक है ना। मतलब कोप्लेनर का मतलब होता है कि एक ही प्लेन में है, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू 3 पॉइंट वो क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग वो फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है ना। और ये जो एक पॉइंट, ये जो लास्ट वाला है, ये चौथा पॉइंट, इसको हम लोग बाद में वो करके निकाल लेंगे, ठीक है, उससे कंपेयर करके। तो चलिए पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू 3 पॉइंट उसका फॉर्मूला देके इसको निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए तो देखिए यहाँ पे आंसर में हम लिखेंगे, सारा बात हम लोग को लिखना पड़ेगा तो वहाँ पे टीचर को अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू, जो पॉइंट है, जो तीनों पॉइंट है वो तीनों पॉइंट को यहाँ पे देंगे। यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन ऑफ द प्लेन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ये जो 3 पॉइंट है इसको लिखते हैं हम यहाँ पे, देखिए -1, 4, -3, ठीक है। उसके बाद 3, 2, -5, ठीक है, एंड -3, 8, -5 इच, ठीक है। जो हम लोग का है इक्वेशन उसको लिखेंगे यहाँ पे। ये देखिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हम लोग का, x - x1, ठीक है। फिर उसके बाद y - y1, फिर उसके बाद z - z1, ठीक है। फिर x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1, ठीक है। फिर x3 - x1, फिर y3 - y1, फिर z3 - z1, ठीक है। ये मॉड के अंदर। चलिए एक एक चीज़ बनाएंगे, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे ये हम लोग का है यहाँ पे x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3, ठीक है। तो ये देखिए x को हम लोग ऐसे लिख दिए एज इट इज़, बीच में क्या क्या चीज़ का साइन है, माइनस का साइन है, माइनस x1 क्या हम लोग का -1, ठीक है। फिर y -y1 क्या हम लोग का 4 है, ठीक है। तो उसको साफ साफ लिख दीजिए, देखिए y1 4 है यहाँ पे, तो साफ साफ लिख दिए। अब यहाँ पे z -z1 क्या हम लोग का -3, उसको लिख दिए। फिर उसके बाद x2 क्या हम लोग का, x2 ये 3 है तो 3, ठीक है, माइनस और x1 क्या है -1, ठीक है। फिर उसके बाद y2 क्या हम लोग का 2 और y1 क्या है 4, ठीक है। फिर z2 क्या हम लोग का -5, माइनस का साइन है बीच में, और z1 क्या हम लोग का -3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर x3 क्या हम लोग का -3
फिर बीच में माइनस का साइन है और x1 क्या हम लोग का -1, ठीक है। फिर उसके बाद y3 क्या हम लोग का 8, फिर माइनस का साइन बीच में है और y1 क्या है 4, ठीक है। फिर देखिए z3 क्या हम लोग का -5, फिर माइनस का साइन बीच में है और z1 क्या हम लोग का -3। चलिए ये मॉड के अंदर इधर 0 लगाना मत भूलिएगा, 0 के बराबर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये दिए तो ये देखिए x, ठीक है, ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, +1 हो गया। फिर y -4, ठीक है। फिर z, ये माइनस माइनस क्या होता है +3, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये 3 माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है। तो 3 + 1 4, ठीक है। ये यहाँ पे 2 और -4 -2, ठीक है। और ये -5 माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है। तो -5 और +3 ये हम लोग का देगा -2, ठीक है। फिर उसके बाद ये -3 और माइनस माइनस होता है प्लस, तो -3 + 1 -2, ये यहाँ पे 8 -4 4, ठीक है। और -5 माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है। तो -5 + 3 -2, ये मॉड के अंदर, ठीक है, 0 के बराबर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो आगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखिए जो x + 1 जब हम ले रहे हैं ना, x + 1 जब लिए हम, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रो और कॉलम को हाइड करेंगे, ठीक है। और यहाँ जो बच जाएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर माइनस करके फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको माइनस करके वहाँ पे माइनस लगाएंगे, इसको मल्टीप्लाई किए क्या आएगा -2 और -2, ये हम लोग का आएगा 4, ठीक है। और उसके बाद बीच में आएगा माइनस का साइन, फिर उसके बाद 4 और -2 क्या होगा, ये -8, ठीक है। तो वही यहाँ पे करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए तो 4, ठीक है, और ये माइनस, उसके बाद देखिए तो क्या है यहाँ पे -8 है, ठीक है। तो -8, चलिए ये चीज़ हो गया। फिर उसके बाद माइनस का साइन आता है, ठीक है। देखिए ये प्लस माइनस प्लस चलता है ना, तो इसलिए हम पहले चले प्लस, फिर अब चल रहा है माइनस, तो y -4 के लिए हम चल रहे हैं माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -8 -4, उसके बाद जब इसको लेंगे हम तो प्लस का हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हम लोग का z+3 जो है, इसको जब लिए हैं तो इसका रो कॉलम को हाइड कीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका उधर देगा 4 × 4 16, और ये आएगा 4, तो ये 16 -4, ठीक है। और ये 0 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए चीज़ों को आसान करते जाएंगे, ठीक है। ये माइनस प्लस ओके, अच्छा 12, ठीक है। इसके बाद ये -y -4 जो है, ठीक है ना, ये -12, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, z+3 है, ये z है, ठीक है, 2 मत समझिएगा, ये आपका हो जाएगा 12 0, ठीक है। इसको भी आप ले ही लीजिए ब्रैकेट में, है ना, थोड़ा सा घोच हो जाएगा, एक लाइन छोड़ देते हैं यहाँ पे। इसको आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए 12x, ठीक है, +12 प्लस 12y -48 प्लस 12z प्लस 36 = 0, ठीक है। फिर इसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आपको देगा यहाँ पे, ये जो x y z है इसको हम एक तरफ कर लेते हैं, 12x प्लस 12y, ठीक है, और ये प्लस 12z, ये एक तरफ हो गया, और बराबर के बाद उधर वाला जो चीज़ है उसको उधर कर देते हैं, ये -12 हो गया, ये +48 हो गया, और ये -36 हो गया। तो ये आपको दे देगा 12x प्लस 12y प्लस 12z जो है आपका, ये माइनस माइनस ये प्लस होके माइनस ये 48, और ये प्लस यहाँ पे 48, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं x प्लस ये 12 सब में कॉमन है, x प्लस वाई प्लस जेड जो हम लोग का वो 0 आया, ये दोनों कट के 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग अब जो चौथा पॉइंट है हम लोग का, ये देखिए, ये तीनों पॉइंट हम लोग का 0 निकल गया, ठीक है।
अब जो चौथा पॉइंट हम लोग का बचा वो क्या बचा, देखिए तो -3, 2 और 1, ठीक है। तो अब हम लोग को इसको दिखाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ जो चौथा पॉइंट है ना, नाउ लिखते हैं यहाँ पे छोटा सा बात हम लोग, नाउ पुट द फोर्थ पॉइंट, जो चौथा पॉइंट हम लोग का वो क्या है, -3, 2, 1 जो है, ठीक है, उसको हम लोग रखते हैं इक्वेशन 1 में, इन इक्वेशन 1, ठीक है। जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 जो है उसको हम लोग इसको इसमें रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखें तो ये क्या पाएंगे, देखिए -3 + 2, ठीक है। इसको एक्स वाई जेड के टर्म्स में हम देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं, +1 = 0। तो यहाँ पे ये आपको क्या देगा, -3 यहाँ पे, ये 2 + 1 3 हो जाएगा, तो -3 और +3 ये 0 है, ठीक है। तो ये 0 के बराबर आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं विच सेटिस्फाई इक्वेशन 1, ठीक है ना, लिख दीजिए विच सेटिस्फाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी 0 निकल गया, ठीक है, और इक्वेशन 1 भी 0 था। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस द इक्वेशन आर कोप्लेनर, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा हेंस द इक्वेशन आर कोप्लेनर, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन जो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए जो दिखाना था उसको दिखा लिए, देख लीजिए आप लोग और स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है ना। देखिए ये भी देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए थैंक यू। अब मिलते हैं अगला पार्ट में, जल्दी से उसको भी सॉल्व कर लेंगे और सारा कुछ खत्म कर लेंगे। चलिए।